प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सेकंड पेपर सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ लेसन्स में टैक्सोनॉमी के विभिन्न टॉपिक्स पर चर्चा की थी। पिछले लेसन में हमने टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो फैमिलीज आपके कोर्स में पाठ्यक्रम में इंक्लूड की गई है उसको किस प्रकार से अध्ययन करें, उसमें आने वाली समस्याओं को किस प्रकार से हम उसका समाधान करें, सिस्टमेटिक तरीके से एक कुल का अध्ययन करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स आवश्यक हैं, किस किस प्रकार की मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना, इस पर हमने चर्चा की थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं फैमिली का अध्ययन और सबसे पहली फैमिली आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वह है रेननकुलेसी। रेननकुलेसी का पार्ट फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन, रेननकुलेसी कुल की जो सामान्य जानकारियां हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने बताया, हमने चर्चा की थी कि किसी फैमिली के सामान्य जानकारी एवं उसका जो मुख्य पार्ट है फ्लोरल वेरिएशन, उस पर हमें मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। जिन टॉपिक्स को हम एक फैमिली के अध्ययन में इंक्लूड करते हैं उनमें उनका जनरल इंट्रोडक्शन एवं नामकरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट, एविटेट, फैमिली के जो मुख्य लक्षण होते हैं जिसे हम फैमिली कैरेक्टर्स कहते हैं, एवं उस फैमिली का जो मान्य वर्गीकरण है। चूँकि हम यहाँ पर बेंथम हुकर का वर्गीकरण प्रयुक्त करते हैं, इसलिए बेंथम हुकर के वर्गीकरण के अनुसार फैमिली का क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पर कुछ पुस्तक में एंगलर पेंटल का क्लासिफिकेशन भी साथ साथ में दिया जाता है। वे आपकी अध्ययन की सुविधा एवं आपके अध्ययन को और सुदृढ़ बनाने के लिए कि एंगल पेंटल ने इस फैमिली को किस प्रकार से क्लासिफाई किया है दिया गया होता है। आप बेंथम हुकर के वर्गीकरण को फॉलो करते हैं, इसलिए बेंथम हुकर के वर्गीकरण के अनुसार फैमिली का क्लासिफिकेशन याद करें। उस फैमिली में प्रयुक्त महत्वपूर्ण जेंडरा, महत्वपूर्ण जातियाँ और जातियों के निकनेम्स भी हमें याद करने चाहिए। उसके पश्चात बात आती है रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, उसके पश्चात रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, जिसमें कि पुष्पक्रम एवं पुष्प के सभी ऑयल का हम अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात जो फ्लोरल फार्मूली, फ्लोरल डायग्राम और कंपेरेटिव स्टेटमेंट, यदि हमें और आगे अध्ययन करना है तो इस पादप कुल की एफिनिटीज़, किसी अन्य आसपास के जो पादप हैं उनके साथ इसकी सहबंधुता आदि आदि पर ध्यान देना चाहिए। और विशेष रूप से पिछले यूट्यूब लेसन में मैंने जिक्र किया था कि अगर आप एक बार सामान्य अध्ययन फैमिली का करना चाहते हैं और उस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो हमें जो मुख्यतः बिंदु हैं उन पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, जिसमें कि नोमेनक्लेचर, फैमिली का क्लासिफिकेशन, फैमिली के कैरेक्टर्स, इम्पोर्टेंट जेनरा, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और तुलनात्मक अध्ययन। तो आरंभ करते हैं हम फैमिली रेननकुलेसी, जनरल इंट्रोडक्शन एंड रेंज इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। कुल रेननकुलेसी, उसका सामान्य परिचय एवं कायिक लक्षणों में परास। रेननकुलेसी फैमिली के नामकरण की बात करें तो इसे हम सामान्यतः बटरकप फैमिली कहते हैं। बटरकप या क्राउफिट फैमिली इसको कहा जाता है। एक ग्रीक शब्द है राना, जिसका कि आपको शाब्दिक अर्थ ज्ञात है।
राना मीन्स ए फ्रॉग अर्थात मेंढक, और मेंढक की जो आवास है उसके आधार पर इस फैमिली का नामकरण किया गया है दलदली वासी पादप, यानी दलदल में आवास करने वाले पादप। तो रेननकुलेसी चूँकि राना फ्रॉग को कहते हैं और उसी से ये उत्पत्त किया गया नाम है जो कि दलदली वास के लिए प्रयुक्त होता है। यदि हम फैमिली कैरेक्टर्स की बात करें तो इस कुल में जो मुख्यतः कैरेक्टर्स कुल के लक्षण के रूप में पाए जाते हैं उसमें सामान्यतः ये हर्ब्स होते हैं, शाकीय पादप होते हैं अधिकांशतः। इनमें पर्ण जो है वो एक्स स्टिपुलेट यानी अननुपर्णी होती है और पामेटली कंपाउंड होती है, हस्ताकार पाई जाती है और पर्ण अधिकांशतः कटी हुई होती हैं जिसका कि पर्ण आधार आच्छादी यानी सितेड होता है। इनमें पुष्प हाइपोगाइनस होता है जो कि थैलेमस इसका कॉन्वेक्स होता है। कोरोला डेसिडुअस पेटेलोइड के रूप में पाए जाते हैं। कभी कभी कैलिक्स जो है वो चिरस्थायी भी मिलते हैं और अधिकांशतः ये परिदलपुंज के रूप में पाया जाता है। कोरोला समटाइम्स ये एब्सेंट पाए जाते हैं, अनुपस्थित पाए जाते हैं। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि कैलिक्स और कोरोला में जब विभेदन नहीं होता है तब हम यहाँ पर एक टर्म काम में लेते हैं पेरियंथ यानी परिदलपुंज, और उसकी एक पंखुड़ी का नाम होता है टेपल यानी परिदल। इनमें मुख्य जो विशेषताएं हैं इस फैमिली में वह एंड्रोसियम और गाइनोसियम में पाई जाती है। एंड्रोसियम यानी यहाँ पर पुमंग ऐसे असंख्य स्वतंत्र पुंकेसरों से मिलकर के निर्मित होता है। ठीक इसी प्रकार गाइनोसियम जायांग ऐसे युक्तांडपी कार्पल से मिलकर के बना हुआ होता है और उनकी संख्या मल्टी कार्पिलरी होती है अर्थात असंख्य कार्पल यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इसकी पुष्पीय जो संरचना है जिसका कि हम आगे डायग्राम और पिक्चर देखेंगे, यहाँ जो जिम्नोस्पर्म के कोन हैं उस प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसा कि हमने माइकेल या चंपाका में देखा था कि हूबहू ऐसा लगता है कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम की जो थैलेमस पर स्थिति है वह जिम्नोस्पर्म कोन के समान मिलती हैं। इनमें फ्रूट फॉलिकल एकिन या कैप्सूल प्रकार का पाया जाता है। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेंथम हुकर के अनुसार रेननकुलेसी जो कुल है उसका वर्गीकरण इस प्रकार है। डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज थैलमीफ्लोरी, ऑर्डर रेनेल्स और फैमिली रेननकुलेसी। ऑर्डर रेनेल्स के जो मुख्य लक्षण हैं वह हैं इनडेफिनाइट स्टेमन यानी इनडेफिनाइट स्टेमन्स का तात्पर्य असंख्य पुंकेसर और वह भी फ्री, कार्पल्स वन और मेनी और कार्पल्स एपोकार्पस युक्त अंडपी संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखें हम एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, पॉलीपेटली, थैलमीफ्लोरी, रेनेल्स, रेननकुलेसी। रेननकुलेसी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेननकुलेसी एक मध्यम साइज की कुल है जिसमें कि 50 वंश एवं 1500 जातियां सम्मिलित की गई हैं। विश्व भर में इसके 50 जीनस और 1500 जातियां सम्मिलित की गई हैं। भारत में इसके 20 वंश एवं 154 प्लस माइनस जातियां पाई जाती हैं। ये अधिकांशतः नॉर्थ टेम्परेट रीजन में अर्थात कोल्ड रीजन में पाए जाने वाली कुल है जो कि आर्टिक से अल्पाइन रीजन तक मिलता है अर्थात नॉर्थ पोल से जो है वो इसका मिलना आरंभ होता है। भारत में ये अधिकांशतः हिली रीजन में पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पर भी हम देखें कि इसमें जो सम्मिलित वंश हैं जैसे क्लीमेटिस ये हिमालय रीजन में 5000 फीट तक मिलता है। थैलिक्ट्रम फोलियोसम जो कि हिमालय रीजन में 9000 फीट तक मिलता है। इसमें एक जाति या वंश
है रेननकुलस इक्विटिलिस। ये इक्विटिक स्पीसीज है जो कि जलीय जाति के रूप में हमें मिलती है। भारत में और राजस्थान में मुख्यतः जो पाए जाने वाले जेनरा हैं उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ भारत में जो मुख्यतः जेनरा पाए जाते हैं उसमें एकोनिटम, एनीमोन, काल्था, क्लीमेटिस, डेल्फिनियम, हेलिबोरस, नाइजेला, रेननकुलस, नार्विलिया, पियोनिया, थेलिक्ट्रम आदि आदि मुख्य जेनरा भारत में इस कुल के पाए जाते हैं। यदि राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में केवल एक वंश रेननकुलस राजस्थान में पाया जाता है वाइल्ड फॉर्म में, रेननकुलस इक्विटिलिस, जो कि घाना पक्षी विहार में भरतपुर में जो स्थित है उसमें ये मुख्यतः मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण जो जातियां हैं और उसके निकनेम्स हैं उस पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि एक प्लांट है क्लीमेटिस वर्जीनियाना, इसको हम ट्रेवलर्स जॉय कहते हैं। डेल्फिनियम इजेकिस जिसे हम लार्क स्पर कहते हैं। नाइजेला डेमेसियाना जिसे कि लव इन ए मिस्ट प्लांट कहा जाता है। रेननकुलस म्यूरिकेटस और रेननकुलस की जातियां बटरकप कहलाती हैं। और एक स्पीसीज रेननकुलस की है रेननकुलस फ्यूकेरिया जिसे कि पाइल वर्ट कहा जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये पादप जो है वो हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकांशतः एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स के रूप में मिलते हैं। और यहाँ पर पादप में जो चीरकालिता पाई जाती है वह अधिकांशतः राइजोम के द्वारा, राइजोम जो है वो परनेट करता है जैसे कि सिमिसिफुजा और हेलिबोरस में, ट्यूबरस रूट्स के द्वारा, कंदिल मूलों के द्वारा जैसे कि रेननकुलस एकोनिटम आदि में पाया जाता है। यहाँ पर यदि आपको जो मुख्य भारत में पाए जाने वाले वंश जैसे हेलिबोरस याद है तो आप राइजोम के द्वारा परिणेशन हेलिबोरस का उदाहरण देकर के भी समझा सकते हैं। क्लीमेटिस जो है वो अधिकांशतः अंडरसर्व या उपसर्व के रूप में हमें मिलता है। इन पादपों में स्टेम अधिकांशतः शाकी होता है, कभी कभी भूमिगत होता है। जैसा कि लीव्स के बारे में हमने फैमिली कैरेक्टर्स में डिस्कस किया, ये अनुपर्णी होती है, पर्णाधार आच्छद हस्ताकार पालीवत ये पाया जाता है। लेकिन विशेष रूप से रेननकुलस में हम देखें तो पर्णों में एक विशेष रूप से कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है और वह है हीट्रोफिली, विषम पर्णिता, अर्थात एक ही पादप में दो प्रकार की जो है वो पर्ण पाई जाती है। जल के अंदर भाग में पाई जाने वाली लीव्स अलग प्रकार की और वायु भाग में पाई जाने वाली लीव्स अलग प्रकार की मिलती हैं। इस स्थिति को हम हीट्रोफिली कहते हैं। हीट्रोफिली का तात्पर्य जैसा कि अभी मैंने बताया कि अधिकांशतः रेननकुलस इक्विटिलिस में ये मिलती हैं। इसमें पुष्प जो है वो स्पर युक्त होते हैं अर्थात दलपुटीय युक्त होते हैं। इसमें पुष्प का जो पश्च बाह्य दल है वह आधार पर एक नलिका नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये दल है और पीछे की तरफ ये नलिकाकार संरचना इसमें बन जाती है। इस नलिकाकार संरचना को स्पर कहते हैं। और जिन पुष्पों में दलपुट पाया जाता है उन पुष्पों को स्पर्ड फ्लावर या दलपुटीय पुष्प कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम देखें डेल्फिनियम और एकोनिटम में ये व्यवस्था मिलती है। इनमें हनी लीव्स यानी मकरंद पर्णें पाई जाती हैं। ये विभिन्न आकार की तथा स्वरूप की पाई जाती हैं। इन्हें रूपांतरित बाह्य पुंकेसर माना गया है। अधिकांश वंशों में मकरंद पर्णें पाई जाती है। काल्था में 5 से 10 सफ़ेद या पीले परिदल उपस्थित होते हैं, परंतु अंडक के ऊपर मकरंद कोश उपस्थित होता है। यहाँ पर यदि हम देखें रेननकुलस में जैसा कि मैंने बताया आपको कि पुंकेसर और कार्पल्स दोनों ही असंख्य रूप से और दोनों एक दूसरे से जो है वो सेपरेट या स्वतंत्र होते हैं। इस कारण हम देखें कि ये जो संरचना है ये जिम्नोस्पर्म की जो कोन होते हैं, शंकु होते हैं, उसके आकार की दिखाई देती है। और अभी बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक डिस्कस किया गया था कि इनके पुष्प के जो दल हैं वह पश्च भाग में एक ट्यूबुलर
यानी नलिकाकार संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम स्पर कहते हैं। ये स्पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो है वो एकोनिटम और डेल्फिनियम के पिक्चर्स हैं, जिसमें कि आपको जो है वो स्पर दिखाई देते हैं और इन्फ्लोरेसेंस भी आप इसमें देख सकते हो। ये डेल्फिनियम फ्लावर है, जिसमें कि आप एसिमाक्स पुष्पक्रम, जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, ये हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हम वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक के रूप में जो स्पर की बात की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सभी जो चित्र हैं वो डेल्फिनियम के स्पर को इंगित करने वाले हैं। यहाँ पर यदि आप कायिक लक्षणों के प्रास और सामान्य रेननकुलस कुल की जानकारी के आधार पर जो क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक बनते हैं या टिप्पणी स्वरूप बनते हैं वो आप देख लें। दलपुट या स्पर क्या है, लाख स्पर का वानस्पतिक नाम लिखिए, ट्रेवलर्स जॉय किस पादप को कहते हैं, टिप्पणी के रूप में स्पर्ड फ्लावर, दलपुटीय पुष्प, रेननकुलस के लाक्षणिक गुण यानी फैमिली कैरेक्टर्स, और कुल रेननकुलेसी में मकरंद पढ़ने पर आप टिप्पणी करें। हम इसी माध्यम से फिर मिलेंगे और इसका आगे का पाठ जो है वो हम संपादित करेंगे। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किया गया लेसन है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज नेट से लिए गए हैं। जिन महानुभावों ने नेट पर ये सामग्री बॉटनी को अधिकाधिक प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है, धन्यवाद प्रेषित करता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।